Hello students, today in this video I am going to start the second chapter polynomial of your mathematics subject. So let's see. Polynomial. देखिए, इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम लोग को इसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना होगा, है ना, जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, कोफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, इस पॉलिनोमियल को अच्छे तरह से समझने के लिए हम लोग को इन पॉइंट्स को पहले क्लेरिफाई करना होगा। आपने 7th 8th चैप्टर में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, टर्म्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर से मैं उस चीज़ को पहले हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर पे जाऊँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी मीन्स होता है बदलना, है ना। क्या होता है? बदलना। तो मैथमेटिक्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे, है ना, मीन्स उसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, वैल्यू जो है हमेशा क्या करे, चेंज होते रहे, तो वैसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग वेरिएबल कहेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है ना। तो बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोटेड होते हैं, है ना। बेसिकली एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, है ना, ए बी सी, इस टाइप से जो है हम लोग वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, है ना, तो उसके स्मॉल लेटर से हम लोग वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे जिसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कभी 1 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है, कभी नेगेटिव भी वैल्यू हो सकता है, मीन्स कभी भी वैल्यू इसका फिक्स नहीं है, वैल्यू हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमारा है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स है ना। और वैल्यू फिक्स किसका है? तो कोई भी हमारे जो नंबर्स हैं, जैसे 1 लिख दिए, तो 1 एक हमारा एक क्वांटिटी बता रहा है, एक फिक्स वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। 2 लिख दिए तो ये भी हमारा फिक्स वैल्यू है। ऐसा नहीं कि ये 2 से कभी बदल करके कोई दूसरा डिजिट हो जाएगा या किसी दूसरे क्वांटिटी को शो करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मीन्स ये नंबर्स जो भी हैं 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर्स, है ना, और 0, ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हमारे हैं वो बेसिकली हमारे कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अल्टर वैल्यू, ठीक है, मीन्स जिसका वैल्यू हमारा लगातार बदलते रह रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज़ जो हमारा है वो है टर्म, ठीक है। तो कोई भी टर्म जो होता है हमारा, ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे सिर्फ अगर हम लोग x लिख दिए,
ठीक है। तो x लिखे, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप शायद प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई एक सिंगल वेरिएबल हमारा लिखा हुआ है एक्स वाई जेड सम एनीथिंग, तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू 1 ऑटोमेटिकली अटैच रहता है। ठीक है, मीन्स ये x है, इसका मतलब 1x है। या अगर दूसरा चीज़ हम लोग लिखें 2y, तो यहाँ देख रहे हैं एक कांस्टेंट वैल्यू है 2 और दूसरा एक वेरिएबल है y, है ना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक टर्म देता है। क्लियर इट इज। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट क्या है? जो भी एडजेसेंट वैल्यू होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे टर्म लिखे हम लोग 2y, तो अगर यहाँ पूछा जाए कि y का कॉफिशिएंट क्या है ना, अगर पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो y के साथ एडजेसेंट जो वैल्यू इसके साथ अटैच है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ अटैच है उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? कॉफिशिएंट कहेंगे। जैसे y के साथ जो अटैच वैल्यू है प्रोडक्ट फॉर्म में वो क्या है? 2, मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ y जो हमारा होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ओनली प्रोडक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके साथ अगर x + 2y अगर है और पूछा जाए y का कॉफिशिएंट तो x + 2 लिख दे, ऐसा नहीं। ओनली प्रोडक्ट फॉर्म में जिसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ में जो भी अटैच वैल्यू प्रोडक्ट में है वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इसका चैप्टर भी पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में, है ना। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इन चारों का कॉम्बिनेशन है ना। वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, कॉफिशिएंट, जो भी कॉफिशिएंट तो खैर हमारा टर्म में ही अटैच होता है। तो मेनली हम लोग कहें तो ये वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म, ये तीनों चीज़ों के मिलने से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखें यहाँ पे 2x + 3y, तो इस चीज़ में आप देखिए ये तीनों का तीनों चीज़ हमारा अटैच है। वेरिएबल xy, कांस्टेंट 2 3, एंड टर्म्स की बात करें तो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट मिल करके ही टर्म बनाता है। और दूसरी चीज़ बात ये है कि टर्म हमारा जो डिसाइड होगा, है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा जो टर्म डिसाइड होगा वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यही दोनों ऑपरेशन से जुड़े हुए जो भी वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशंस हैं वही हमारे टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कितने टर्म्स हैं, तो एक पॉजिटिव साइन से, एक एडिशन से हमारे पास ये और ये अटैच है, तो ये हमारा एक टर्म हुआ और ये हमारा दूसरा टर्म हुआ। मीन्स प्लस या माइनस से अटैच जो भी हमारे वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारा एक टर्म कहलाएगा। ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वेरिएबल कांस्टेंट विद टर्म्स, मीन्स उसमें किसी ना किसी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसी को हम लोग, अगर एक टर्म भी हमारे पास है, अगर सिर्फ हमारा x लिखा हुआ है तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, विद सिंगल टर्म, ये भी तो एक हमारा टर्म है ना। तो 1 और मोर देन 1 टर्म्स अगर हमारा एक साथ आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म्स। ठीक है। अब जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर का नेम हमारा जो है पॉलिनोमियल। ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। पॉलिनोमियल हमारा जो है बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है।
क्या है, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल। यस, पॉली और नोमियल ये दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारा बना है पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉली का मतलब हमारा क्या होता है, मैनी, है ना। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पॉलीमर्स के बारे में, है ना, जिसमें बहुत सारे चेन्स अटैच होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के चेन्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो पॉली का मतलब अनेक होता है, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, मैनी टर्म्स। ठीक है, मीन्स किसी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। बहुत सारे का मतलब ऐसा नहीं कि 10 20 50, वन और मोर देन वन, है ना। मोर देन वन में जहाँ तक चाहें वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन एक टर्म भी है तो वो भी हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, एक टर्म भी है तो भी हमारा वो पॉलिनोमियल होगा। तो वन और मोर देन वन टर्म्स अगर हमारे पास है, ठीक है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल का हम लोग टर्म लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख लिए 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो एक एक करके अगर हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट्स को क्लियर करें, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल इसमें देख रहे हैं, केवल x है। ठीक है, तो सिर्फ अगर x का वेरिएबल इसमें है, इसका मतलब हम लोग इसको कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, जिसको हम लोग px से डिनोट करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, और x डिनोट करता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आए। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशंस आएंगे उसमें सिंगल वेरिएबल टाइप ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो जिस वेरिएबल का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसी वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ x वेरिएबल है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x कहेंगे, px। ठीक है, तो वेरिएबल्स तो इसमें x है, कांस्टेंट वैल्यू भी हमारे पास है 3 5 7। ठीक है, टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं वेरिएबल कांस्टेंट के, वो हमारा टर्म्स कहलाएगा। मीन्स यहाँ हमारे पास एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। ठीक है, इसके बाद कॉफिशिएंट की बात करें तो अगर हमको पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर हमारा इस टर्म में है, तो एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में क्या अटैच है, 3 अटैच है। मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाए तो क्या होगा, 5। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उस टर्म के पहले जो भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, ठीक है, उसके साथ उस कॉफिशिएंट को हम लोग को क्लैरिफाई करना है। जैसे अभी तो यहाँ पे दोनों टर्म हमारा जो है वो प्लस में है। बाय द वे इस प्लस के जगह पे हमारा माइनस होता, क्या होता, माइनस। और अगर हमसे पूछा जाता कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो देखिए एक्स के साथ हमारा जुड़ा हुआ है कौन, 5। लेकिन नॉट ओनली 5, इसके साथ हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन नेगेटिव है। ठीक है, तो सिर्फ 5 इसका कॉफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ जो अटैच मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा है वो भी इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ नॉट ओनली 5, इट इज़ -5। अगर यहाँ +5 रहता तो लिखते सिर्फ 5, क्योंकि 5 है या 3 है तो वहाँ अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कॉफिशिएंट को हम लोग को हाईलाइट जब करना होगा
तो वहाँ पे मैथमेटिकल साइन हम लोग को देख लेना है, अगर नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव में ही लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, ठीक है। और टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स, है ना। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों या ओनली वन टर्म्स हो, वन और मोर देन वन टर्म्स अगर हमारे पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल का डिसाइड जो होता है, मीन्स उसके टाइप्स जो है हमारा, वो देखते हैं कैसा होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल का जो टाइप हमारा होता है वो दो केसेस पे बेस्ड होता है। पहला चीज़ जो है वो है बेस्ड ऑन टर्म्स, है ना। और दूसरा चीज़ जो है वो है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अभी मैंने इस डिग्री के बारे में बताया नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ड ऑन टर्म्स हमारे पास कितने पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, टर्म्स बेस देखते हैं। ठीक है, तो टर्म्स बेस हमारे पास पहला जो है वो है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, है ना। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। तो यहाँ पे टर्म्स जो होगा वो कितना होगा? एक। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ x लिखा हुआ है, दिस इज मोनोमियल, एक ही टर्म है। 2x लिखा हुआ है या -5y लिखा हुआ है, ये सारे हमारे एक ही टर्म्स हैं। अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, सिर्फ अगर हमारा 7 लिखा हुआ है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, है ना। जिसको मैं डिग्री बेस्ड बताऊंगा, इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टर्म है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि टर्म कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि टर्म वही है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 7 कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, इसमें भी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? देखिए, इसके साथ अटैच है कोई भी वेरिएबल XYZ टू द पावर 0, है ना। हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग टू द पावर 0, अगर किसी भी चीज़ का अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। जब मैं नंबर सिस्टम बता रहा था तो उसमें एक्सपोनेंट पार्ट में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी चीज़ पे, चाहे वो नंबर पे पावर हो 0 या किसी वेरिएबल पे पावर हो 0, उसका वैल्यू हर हाल में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक वेरिएबल छुपा हुआ है। जैसे ये वेरिएबल के साथ इंडिविजुअल हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे छुपा हुआ है, उसी तरह से इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक वेरिएबल भी हमारा छुपा हुआ है, दैट इज़ वेरिएबल टू द पावर 0, और इसका वैल्यू 1 होता है। मीन 7 इंटू 1 7 ही है। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखा है तो वो भी हमारा एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो मोनोमियल क्लियर, हैविंग ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म। ओके, दूसरा चीज़ जो हमारा है वो है बाइनोमियल। बाय मीन्स होता है दो। ठीक है, तो इसमें टर्म्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, जैसे x + y, 3x - 4y, है ना। दो टर्म है x y, इसमें 3x - 4y।
तो दो टर्म्स के अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तीसरा चीज़ जो है वो हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, टर्म्स कितने होंगे, 3, है ना, 3x² + 5x + 9, 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 टर्म्स वाले जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से 4 में टेट्रानोमियल होता है ना। बाकी कलेक्टिवली हम लोग उसको जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब ही होता है अनेक, मैनी टर्म्स। ठीक है, तो कलेक्टिवली हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। बाकी टर्म बेसिस हम लोग बेसिकली 3 या 4 तक, अगर 4th नंबर भी जाएंगे तो उसको हम लोग टेट्रानोमियल कहते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 4 है तो टेट्रानोमियल, या उससे ज़्यादा तो उसका कोई नेमिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, मेनली हम लोग यही 3 के बारे में हम लोग जानते हैं। जो भी क्वेश्चंस जो आपको क्लासिफाई करने के लिए आएगा कि क्लासिफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 ही टर्म तक आपको क्लासिफाई करने के लिए आएगा। ठीक है, बाकी 4 भी अगर कभी पूछ दे तो मैंने बताया टेट्रा, TETRA, टेट्रानोमियल है। ठीक है, 4 टर्म। बाकी ये 4 टर्म कभी कभी पूछता नहीं है, क्लासिफिकेशन जो हमको पूछेगा वो 3 ही टर्म तक पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे बेस्ड ऑन टर्म्स थे। दूसरा जो हमारा टाइप है वो बेस्ड है डिग्री पे, बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन डिग्री हम लोग को टाइप देखने के लिए समझना होगा कि डिग्री क्या है। ठीक है, उसके बाद ही टाइप क्लियर हो पाएगा, है ना। डिग्री क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर, पावर मीन्स एक्सपोनेंट। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, 3x + 5x, 3x² + 5x + 9। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए कि वेरिएबल कौन है। यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे x² है। ठीक है, तो x वेरिएबल टर्म हमारे पास हैं, दोनों x के ही टर्म हैं। लेकिन एक्सपोनेंट की अगर बात करें, पावर की बात करें, तो यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और यहाँ x पे पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन हुआ, ये। तो इस पॉलिनोमियल का जो नेमिंग होगा वो इस पावर के हिसाब से होगा, मीन्स हाईएस्ट पावर के हिसाब से। ठीक है, तो डिग्री बेसिकली हम लोग किसको कहेंगे, अगर हम इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछें तो इसका डिग्री क्या होगा, पावर यहाँ पे 1 है और पावर 2 है। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2, मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, डिग्री का सीधा मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर हो, वेरिएबल सेम हो और डिफरेंट हो, दैट डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। बस हमको देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है उसमें। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला, अगर डिग्री हमारा 0 हो, कोई भी डिग्री ना हो, ठीक है, तो डिग्री 0 अगर हो तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो मैं अभी चर्चा कर भी रहा था, है ना। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है ना, 5 है, 6 है ना, कुछ भी, अगर सिर्फ नंबर अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोई टर्म,
तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो 0 होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि अगर सिर्फ 7 है ना, तो इसके साथ x⁻0 अटैच है, मीन्स इसका पावर जो है वो कितना है 0। तो हाईएस्ट पावर अगर हमारा 0 हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, और इसमें सिर्फ क्या होंगे टर्म्स हमारे नंबर्स होंगे। ठीक है। अगर डिग्री 1 हो जाए, है ना, डिग्री कितना हो 1 हो, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x + y हम लोग लिखें, तो देखिए x पे भी पावर 1 है, y पे भी पावर 1 है, मीन्स इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 1 है, हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री हमारा क्या हो 1 हो, मीन्स उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर नहीं दिख रहा हो, तो वो अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर पावर क्या है हमारा 1 है। और वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो x + y या 2x + 5, इसमें भी देखिए वेरिएबल हमारा x है और उस पर पावर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। इसके बाद डिग्री अगर 2 हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी था, इसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर जो हमारा है वो कितना है 2 है, 3x² + 2x - 7। आप देखिए इसमें वेरिएबल x का वेरिएबल है, यहाँ पे x का पावर 1 है, 7 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और यहाँ x का पावर कितना है 2। मीन्स इस कंप्लीट पॉलिनोमियल में हमारा हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है 2, मीन्स डिग्री 2 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद अगर डिग्री हमारा 3 हो जाए, ठीक है, मीन्स हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल में होगा वो कितना हो जाए 3 हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है 3, लाइक दिस 2x³ + 3x² - x + 7, है ना। आप देखिए इसमें x वेरिएबल का टर्म हमारा है, और यहाँ पे x का पावर जो है 1 है, यहाँ 2 है, x का पावर कितना है 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है 3, मीन्स डिग्री कितना हो गया 3, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सीरीज में हमारा 3, 2, 1 वेरिएबल्स चलते जाए, सिर्फ अगर 2x³ - 7 भी लिखा हुआ है तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 3। तो वैसा कोई भी पॉलिनोमियल क्यों ना उसमें एक ही टर्म हो या 2 टर्म हो या बहुत सारे टर्म हो, अगर उसका हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, डिग्री अगर 3 है, तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन डिग्री 4, है ना। अगर डिग्री 4 हो जाए हाईएस्ट पावर, तो उसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, लाइक दिस 3x⁴ - 7x³ + 3x + 5। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि x का पावर जो है मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है 4, मीन्स डिग्री इज 4। हाईएस्ट पावर कितना हमारा 4 है, तो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारा 4 जाए, जिसको हम कहें डिग्री अगर हमारा 4 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें,
तो क्वेश्चन बेसिकली हमारा किस तरह से पूछेगा, एक तो मैंने जैसा कि पहले क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो टर्म बेसिस आपको क्लासीफाई करने के लिए कह सकता है कि क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। और डिग्री बेसिस भी आपको क्लासीफाई करने के लिए कहा जा सकता है कि आप उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक में क्लासीफाई कीजिए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरह से हो सकता है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें आपको डिग्री पूछे कि राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसका डिग्री आपको लिखना है। तो सिर्फ आपको पॉलिनोमियल में देखना है कि हाईएस्ट पावर हमारा क्या जा रहा है, वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा, है ना। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो पीछे मैंने बताया, टर्म्स को डिसाइड करना, है ना। टर्म्स को डिसाइड करना कि राइट द टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो भी प्लस और माइनस से अटैच कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे वेरिएबल कांस्टेंट के, उसको हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे इसमें हमारा टर्म्स क्या है, तो 3x² है, 5x है और 9 है, 3 टर्म है, ठीक है। तो टर्म्स को अलग अलग करके हम लोग को लिख देना है अगर टर्म के बेसिस अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है वो कॉफिशिएंट लिखना, ठीक है। पूछ देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें कह देगा कि राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x², है ना, और राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो कॉफिशिएंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका स्टार्टिंग जो चैप्टर है, स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज आपको मिलेगा वो इसी टाइप क्वेश्चन, बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे का चीज़ बताऊंगा। पहले इस चीज़ को आपको कमांड में ले आना है, जो इसका टाइप्स है उसको कंसीडर करके रखना है, टर्म्स किसको कहते हैं, कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, इस चीज़ को क्लेरिफाई कर लेना है और उसके बेस जो क्वेश्चन है उसको बनाना है, ठीक है। थैंक यू।